हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज डे है फ्राइडे और जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को, आज मैं करने वाली हूँ माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन। मैंने 21 शुक्रवार बोले थे, वो पूरे हो गए हैं, तो आज मैं जो है उद्यापन करने वाली हूँ। तो आज पूरे ब्लॉग में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, किस तरह से उद्यापन करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मैं करती हूँ। और ये व्रत जो है वो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। मेरी शादी से पहले भी मैंने ये व्रत किए थे जब मैं कुंवारी थी, अच्छे पति के लिए, अच्छी सब चीज़ों के लिए। तो उसके बाद जो है शादी के बाद भी जो है मैंने काफ़ी बार ये व्रत किए। जब भी मैंने मन्नत मांगी और मेरी मन्नत जो है हमेशा माता रानी पूरी करती हैं। तो मैं जो बहुत बार ये व्रत कर चुकी हूँ। ठीक है जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज। और आज मैंने ये अपना रेड कलर का सूट डाला है जो मैंने करवा चौथ पे पहना था, और इस पे मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी बनाए थे। तो वो जब मैंने शॉर्ट्स डाले थे तो मुझे किसी ने पूछा था कि ये सूट जो है आपने कहाँ से लिया। तो ये सूट मैंने कहीं से लिया नहीं है, ये मेरी एक साड़ी थी, मेरी शादी की साड़ी थी ये रेड कलर की, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो साड़ी पहन के मैं बोर हो गई थी, तो मैंने इसका सूट सिलवा लिया था। ठीक है जी, तो ये था। और बस नहा के अच्छे से रेडी है। नहा तो सुबह ही ली थी, घर का सारा काम भी कर लिया है और हेयर वॉश भी कर लिया है। आज के दिन जो है हेयर वॉश करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, धुले हुए अच्छे कपड़े पहन लो। सुबह में कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती है, पूजा जो भी करनी है वो शाम को मुझे करनी है। और सुबह बस नहा के अच्छे से लाल पीले कपड़े पहन लो। तो मैंने आज ये रेड कलर का सूट पहन लिया है, चूड़ियाँ भी रेड कलर की पहन लिया। रात को मेहंदी लगाई थी। मेहंदी हर व्रत में ज़रूरी नहीं होती, पर आज मैं उद्यापन कर रही हूँ तो इसलिए मैंने रात को मेहंदी भी लगाई थी। ठीक है जी, और क्या क्या होता है वो आप लोगों को आगे बताऊंगी। और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। शाम के खाने की तैयारी मुझे करनी है, क्योंकि हर बार जब मैं व्रत करती हूँ ना, तब तो मैं और मतलब घर घर जाके 7 लेडीज़ को इसमें और खीर का प्रसाद देना होता है, तो मैं घर घर जाके वो प्रसाद दे देती हूँ। पर इस बार मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। इस बार जो है मैं घर पे और बुलाऊंगी सुहागनों को और उनको घर पे बैठा के खाना खिलाऊंगी और फिर पूजा करूंगी। तो इस तरह से तो खाना खिलाऊंगी तो खाने की तैयारी भी करनी है मुझे। तो मैंने सोचा पहले जो है मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। और व्रत रहेगा शाम को, जो है उद्यापन के बाद व्रत पूरा हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो पहले मैं चाय पानी ले लेती हूँ और फिर बनाऊंगी खाना। ठीक है जी, तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। हाँ जी, तो पहले खीर चढ़ा देती हूँ क्योंकि खीर को बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, तो शाम को 4 बजे तक मुझे सारा खाना जो है बना कर तैयार करना है। सुबह का नाश्ते वगैरह का सब काम हो चुका है, और नाश्ता जब बनाया था तभी मैंने दोपहर का खाना भी साथ ही निपटा दिया, क्योंकि फिर प्याज और लहसुन के हाथ लगते हैं खाने में। तो सुबह मैंने पोहे बना दिए थे, वो एक्स्ट्रा बना लिए थे, और सुबह मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी नाश्ते में, तो वो मैंने सुबह बना दी थी, क्योंकि चने की सब्ज़ी में बिना लहसुन के खाते नहीं है, लहसुन प्याज, तो वो मैंने सुबह बना दी थी। अभी मैं जो है लहसुन प्याज कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, गैस वगैरह सब मैंने क्लीन कर ली थी सुबह। और अब सिर्फ जो भी खाना बनाऊँगी वो प्रसाद का खाना बनाऊँगी। ठीक है जी, तो लंच जो है मैंने सुबह ही निपटा दिया था, बस रोटियां बनानी है, सब्ज़ी वगैरह मैंने सब बना के छोड़ दी थी। तो अब सबसे पहले मैं खीर चढ़ा दूँगी। और ये रात को छोले भिगो दिए थे, तो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आलू छोले की सब्ज़ी, पूरी और खीर। तो ये बनने वाला है इस प्रसाद में। ठीक है, तो छोले भी चढ़ा देती हूँ, खीर भी चढ़ा देती हूँ, और
फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या तैयारी की है, मैं क्या क्या सामान, रोशनी बहुत आ रही है, मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ सुहागनों को देने के लिए। तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। ये करीबन 5 किलो दूध है और इसकी मैं खीर बनाने वाली हूँ। आप लोग सोचेंगे कि खिलाना तो 7 ही लेडीज़ को है, खाना तो 5 किलो दूध की खीर मैं क्यों बना रही हूँ। वो तो एक एक कटोरी खाती है, इतना ही खाएंगी लेडीज़, मुझे पता है जो भी सुहागन आएंगी, पर एक्स्ट्रा मैं इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है मैं दूँगी। जैसे ताऊ जी के घर भेजूँगी, मतलब देजी के ताऊ जी के घर भेजूँगी, और जो शॉप पे लड़का रहता है उसको दूँगी, जो चाची जी आते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए उनको दूँगी। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद मुझे बांटना भी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ खीर। तो ये 5 किलो दूध है जो गरम रख दिया है मैंने। ये चावल है जो कि भिगो कर रख दिए थे मैंने आधे घंटे पहले। तो बस अब खीर चढ़ा देती हूँ। शाम में क्या बना रहे हो? शाम में खीर, ये थोड़ी सी केसर है जो मैंने, थोड़ी सी क्या खूब सारी केसर है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है गरम दूध में, इससे कलर अच्छा आता है। एक तो लास्ट में जब केसर डालते हैं तो इतना अच्छा कलर नहीं आता, इसको अगर भिगो कर रख दो गरम दूध में तो इसको बाद में जब डालेंगे तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये मैंने भिगो के रख दी है। खीर चढ़ा दी है, छोले चढ़ा दिए हैं, पता नहीं क्या है ये। अभी देवर जी का बेटा आया था, मतलब सब लोग जब आए हुए थे तो वो खाता होगा कोई, तो उसके देखा देखी बुलबुल ने मंगवा लिए ये कैलोस चोकोज, और सुबह मेरे से नाश्ते में बोले मुझे यही खाना, डलवा भी लिए, पूरा कटोरा भर के दूध मैंने उसको डाल के दिया है। और अब मैडम ने छोड़ दिए कि मुझे अच्छे नहीं लग रही है, तो ये ऐसे ही अब गाय को देना पड़ेगा। और मैंने कहा भी था, मैंने कहा बेटा पता नहीं तुझे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, रहने दे तू। तो अब उसके लिए दे रही हूँ नाश्ता। टाइम हो रहा है दोपहर के 11 साढ़े 11 हो रखे हैं। हाँ जी, चलो अब दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी की है मैंने, क्या क्या मैं देने वाली हूँ सुहागनों को शाम को पूजा करने के बाद। और हाँ, एक और चीज़, सूट मैंने सिर्फ अभी डाला है सुबह के लिए, शाम को जब पूजा करूँगी तो मैं साड़ी पहनूंगी, पूजा में तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो अभी सूट इसलिए डाल लिया, काम करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए मैंने सूट डाला है। शाम को चेंज करूँगी, कोई रेड और येलो इसी तरह के कलर की कोई साड़ी पहन लूँगी। ठीक है जी। और हाँ जी, और एक चीज़ और, मैंने बताया था कि कल ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं जाऊँगी मार्केट और मैं सामान लेकर आऊँगी जो मुझे देना है लेडीज़ को, पर मेरा जाना हो ही नहीं पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दिज्जी के पास थे कल कस्टमर। मैं जाने वाली थी दिज्जी के साथ ही, तो दिज्जी के पास कस्टमर थे, और फिर जब वो फ्री हुए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो फिर जाना हो ही नहीं पाया। और उनका फ़ोन आया 7 बजे रात को कि चल अब चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं जाना, जो भी ला के देना है मैं लिस्ट बना दूंगी, आप ही ला के दे देना, क्योंकि 7 बजे फिर खाने का भी घर पे भी काम रहता। मैंने कहा आप एक काम करना, मुझे फ़ोटो भेज देना, जो जो सामान मैं फ़ोटो देख के पसंद कर लूँगी। तो नहीं जाना हो पाया, और उस चक्कर में मेरी ये थ्रेडिंग भी रह गई। मैंने सोचा था जब मार्केट जाऊंगी तब साड़ी पहनूंगी, तब जाके और मैं थ्रेडिंग करा, क्योंकि सूट पहन के तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ घर से। तो इस चक्कर में थ्रेडिंग भी नहीं हो पाई, और सामान तो सारा खैर दीजिए ले आए थे, पर मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाया। अगर मैं जाती तो आप लोगों को भी साथ में ज़रूर लेके चलती। चलिए बातें कम करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एक तो मैं लेकर आई हूँ ये 7 प्लेट, इसमें जो है सारा सामान मैं रख कर और दूंगी सुहागनों को। तो ये 7 प्लेट लेकर आई हूँ मैं, और साथ ही मैं लेकर आई हूँ, ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा है ना, ये वैभव लक्ष्मी माता की बुक्स साथ ये है, और साथ ही है इसमें ये 7 सिंदूर, सुहाग का मतलब जो भी सामान होता है वो, और बिंदी। ठीक है जी। और ये है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बड़ी प्यारी प्यारी है, सुंदर सुंदर है। ये सब देजी लेकर आए हैं। हमारी जो शॉप है उसके जस्ट पास में एक शॉप है, उससे जिससे मैं अपनी चूड़ियाँ लेकर आती हूँ, उन्हीं से लेकर आए। राधा रानी शॉप है, उनसे लेकर आए देजी, बड़े प्यारे प्यारे कलर है।
और मैंने कहा भी था दीदी को, मैंने कहा सारे रेड और इस तरह के कलर लेके आना, तो सारे इस तरह के कलर है, सब रेड। देखिए इस तरह के सब कलर है, ये है बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर है तो सारे। ये देखिए इस तरह के बड़े सुंदर सुंदर है ना कलर, ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह के तो ये सारी चीज़ें मैं इस प्लेट में सेट कर दूंगी। अभी और भी चीज़ें आएंगी इसमें, जैसे फल आएंगे और दक्षिणा, और जो नारियल मैं शाम को काटूंगी मतलब चढ़ाऊंगी, वो नारियल थोड़ा थोड़ा सब में। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं फटाफट इनको प्लेट में सेट कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ये मेहंदी के कोण भी है, ये भी रखने हैं। हाँ जी, तो ये सारी तैयारी की है मैंने। और ये जो सुहाग का सामान मैं दे रही हूँ ना, वो देना कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग व्रत करना चाहें और उद्यापन करें तो ज़रूरी सिर्फ ये होता है, बुक देनी होती है, खीर का प्रसाद देना होता है तिलक करके, और हाँ बस ये चीज़ करनी होती है। ये सुहाग का सामान ज़रूरी नहीं है, ये अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, वरना कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी एक और बात, अगर मैरिड औरतें अगर व्रत कर रही हैं तो वो जो प्रसाद है वो मैरिड औरतों को ही देगी, और अगर कुंवारी लड़कियां व्रत कर रही है तो वो प्रसाद कुंवारी लड़कियों को ही देगी। ये नियम होता है इस व्रत का। ठीक है जी। बाकी अगर आप लोग इस व्रत के बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहें तो वो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है खीर भी बनकर तैयार है। बस लास्ट में थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से क्या अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं मैंने, और बाकी केसर, इलायची, चीनी सब कुछ डाल दिया है। और अभी टाइम हुआ है करीबन 2 बज रहे हैं। हाँ, तो 2 बजे मैंने जो है प्रसाद बना लिया है। और इधर ये आलू छोले की बिना लहसुन प्याज वाली व्रत वाली सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। तो बस खाने में यही रखा है मैंने, सिर्फ खीर, छोले की सब्ज़ी और पूरी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं अकेली थी, तो इतना ही मुझसे हो पाया। दीदी ने कहा था एक सब्ज़ी और बना ले, पर मैंने कहा नहीं यार, मेरे से इतना ही हो पाएगा। पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि सारा खाना जो है बनवा लेते हैं और तू अकेले जो है परेशान हो जाएगी, क्योंकि अगर सिर्फ 7 लेडीज़ का खाना होता तो वो ज़्यादा नहीं होता। पर हमारे यहाँ पे ऐसे होता है ना कि प्रसाद जब बनता है तो वो बंटता भी है। मतलब कुछ घर ऐसे हैं जहाँ मुझे देना ही है प्रसाद, जैसे ताऊ जी के घर भी भेजना ज़रूरी है, और जो चाची जी आते हैं उनको भी मैं टिफ़िन दूँगी, उनका और उनके बच्चों का, और जो अनिल हमारी शॉप पे रहता है उसको भी खाना खिलाना होता है। तो ऐसे करके करीबन 15-16 लोगों का, 20 लोगों का ही खाना ये समझिए हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा इतना ही मेरे से तो हो पाएगा तो बस मैंने ये 3 ही चीज़ें रखी हैं। बाकी ज़रूरी तो सिर्फ खीर ही होती है, मतलब खीर का प्रसाद बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है आटा भी मैंने लगाकर छोड़ दिया है, और करीबन 2:30 बजे तक मैंने सारा जो है ये काम कर लिया था किचन का। और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। पहले चौकी लगा दूँगी और उसके बाद जो है मैं चेंज करूँगी हाथ मुँह धोकर। तो यहाँ पे मैंने हाथ मुँह धोकर चेंज कर ली है, पहन ली है साड़ी। साड़ी भी मैंने रेड कलर की ही पहनी है आज, क्योंकि पूजा में जो है लाल पीले कपड़े ही पहनते हैं हमारे यहाँ क्या सब जगह लाल और इसी तरह के कपड़े पहनते होंगे ना। तो बस मैंने कंगन भी चेंज कर लिया। जो दर्जी कंगन लेकर आए थे ना, उसमें से एक जोड़ी मुझे भी पसंद आ गए, तो फिर मैंने एक जोड़ी अपने लिए भी रख लिए थे, वो एक्स्ट्रा लेकर आए थे। 7 सुहागिनों के लिए मैंने छोड़ दिए थे। तो बस अभी टाइम हो गया है, शाम के करीबन 4 बज रहे हैं।
तो मैं अब कर रही हूँ पूजा। और इसी टाइम जो है शाम को ही पूजा की जाती है माँ भव्य लक्ष्मी के व्रत में। सुबह में कोई पूजा नहीं होती, जो भी पूजा होती है शाम को होती है, बस पूजा करनी होती है। और उद्यापन में भी पूजा जो है अलग से कोई स्पेशल पूजा नहीं होती, जैसे हम हर शुक्रवार को पूजा करते हैं ना, उसी तरह की पूजा जो है उद्यापन वाले दिन करनी होती है। बस आज के दिन जो है खीर का प्रसाद बनता है और ये जो मैंने रखे हैं नैवेद्य फूल फल, तो बस ये रखने होते हैं। बाकी पूजा जो हर फ्राइडे को होती है वैसी ही होती है। और उद्यापन भी जो है ना, मैं जैसे सुहागिनों को घर बुला के खाना खिला रही हूँ, हर बारी मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। हर बारी तो जैसे मैं घर जाती हूँ और उनको खीर का प्रसाद दे देती हूँ, तिलक कर देती हूँ, उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ, बस इसी तरह से करती हूँ। इस बार मैं इस तरह से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीदी के पास टाइम नहीं है जाने के लिए मेरे साथ, तो फिर जाना और सबके घरों में देकर आना वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो फिर मैंने सोचा चलो इस बार जो है इस तरह से कर लेते हैं। और फिर मेरा इस तरह से भी मन था एक बार करने का, मतलब ये सारा जैसे सुहाग का सामान और देना, ये मैं हर बार ही नहीं करती हूँ, ये मैं इसी बार कर रही हूँ। तो इस बार मेरा इस तरह से मन था करने का और मैंने सोचा था हाँ चलो घर पे बैठाकर अच्छे से खाना खिलाया जा सकता है। और घर पे देते तो बस वो एक कटोरी खीर ही देते हैं प्रसाद की। तो फिर दीदी को मैंने पूछा तो दीदी ने कहा चलो ठीक है, इस बार इस तरह से कर लो, तुम्हारा जैसा मन है वैसा कर लो। तो बस ये थी हमारी पूजा और अब मैं कर रही हूँ आरती। आरती भी जैसे हर फ्राइडे को करते हैं वैसे ही करनी होती है। हाँ जी, तो आरती हो गई, पूजा हो गई है और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। और पूरियाँ जो है मैं पहले ही बना कर रख रही हूँ क्योंकि फिर बाद में जो है सबको खिलाना और फिर साथ साथ पूरी बनाना दोनों काम मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो पूरी जो है मैंने पहले ही बना कर रख दी थी। और अब जो है मेरी एक फ्रेंड आ भी गई हैं, तो बस यही आसपास के जो मेरी कुछ फ्रेंड है, कुछ जान पहचान के जो लेडीज़ हैं उनको मैंने बुलाया है। तो सब लोग साथ में तो नहीं आ पाए थे, कोई कभी आ रहा था कोई कभी आ रहा था। तो ये जो लोग हैं वो पहले आ गए थे, तो इनको मैंने पहले ही खाना खिला के और तिलक करके और इनसे आशीर्वाद ले लिया है। और पहले मैंने इनको तिलक किया है, फिर इन्होंने मुझे भी तिलक किया है, तो इस तरह से किया जाता है। और ये दो मेरी जो है फ्रेंड है, आस पड़ोस की ही मेरी फ्रेंड है। तो बस ये लोग बाद में आए थे, तो हम लोग यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी मिलवाऊंगी इनको। सबको बस और क्या और तो क्या बताऊँ, ये भी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी फ्रेंड है। इनका नाम है स्नेहा, पायल भाभी पायल नाम है इनका। तो ये है मेरी फ्रेंड, बाकी फिर कभी मिलाऊंगी आराम से तसल्ली से। आज सिर्फ इतना ही मिलाऊंगी क्योंकि ये लोग भी शर्माएंगे, जितना मुझे बोलने की आदत है उतना ये नहीं बोलेंगे कैमरे में। चलो ठीक है, बोल तो दो कुछ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ तो बोल दो। बढ़िया चैनल इनका है। हाँ, तो अच्छे से लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।